MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज पूछ रहा है सारा भारत, कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा है भारत, द फर्स्ट फैमिली ऑफ द कांग्रेस पार्टी से। आप बड़ा वोट चोर के नारे, वो तस्वीर जरा दिखाइए गरिमा। प्रियंका गांधी रिदम में ताली बजा रहे हैं बस के अंदर बैठ के। बजाइए प्रियंका वाड्रा जी, बजाइए। राहुल गांधी बस के अंदर बैठ के माइक देख के आके टिप्पणी करना चाह रहे हैं। बुलाइए सत्ता में बैठी पार्टी को, आपको वोट चोर बुलाना है, बुलाइए। लेकिन क्या ये सब होते हुए जब आप ये कर रहे थे, जब तालियों पे ताली और रिदमेटिक ताली, वेरी गुड that the Gandhis and the Vadras can also protest. This country has learned something new in the last 48 hours. But that's good to know. But मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि आज जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है उदित राज जी, और जो उनका वादा है सोनिया गांधी पर, जो उन्होंने दावा किया है कि सोनिया गांधी द ग्रेट लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, उनको लेकर, उनके वोटर आईडी कार्ड को लेकर, उनके भारतीय नागरिकता को लेकर, क्या वो सही है? ये बीजेपी का दावा है, ये बीजेपी के सांसद, और ये नहीं कि पहली बार के हैं, कहीं ऐसे हैं, एक नहीं मल्टीपल टाइम्स कैबिनेट मिनिस्टर, कि सोनिया गांधी को लेकर बीजेपी का यह बड़ा दावा है कि 1980 में वोटर लिस्ट में सोनिया का नाम अचानक जुड़ गया था। 80 में देश की प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। नागरिकता के 3 साल पहले वोटर लिस्ट में नाम कैसे पूछ रहा है बीजेपी के नेता? 1980 में नई दिल्ली सीट की लिस्ट का पुनः जो जिसे कहते हैं रिव्यू हुआ था, उसमें अचानक बीजेपी का यह दावा है कि 1980 में अचानक उनका नाम आ गया था। विरोध किया गया था उस समय। उदित राज जी को मेरी ये बातें बोरिंग लग सकती हैं, उबासी आ सकती है उदित राज जी, लेकिन ये रियलिटी है कि क्या विरोध होने पे हटाया नहीं गया था उनका नाम? क्या 1983 में 3 साल बाद जब उनकी नागरिकता का पूरा पेपर वर्क पूरे हुए, उसके बाद दोबारा सोनिया जी का नाम ऐड किया गया? क्या यह सही या गलत? आप बोलेंगे क्योंकि ये मेरे से पैदा होने से भी पहले की बात है, तो आप बोलेंगे किसको फर्क पड़ता है? हो सकता है उदित राज जी आज की तारीख में आज के वोटर को, मैं सच बता रहा हूं, फर्क ना पड़े। बोलेंगे इट्स टू ओल्ड, इट डजंट मैटर। वैसे भी आजकल के तो जेन जी है, जेन एक्स है, जेन अल्फा है, जो भी बुलाना है बुला लीजिए। वो लोग बोलते हैं अरे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, सोनिया गांधी को 80 में वोट करा कि 83 में, मुझे बताओ कि आज क्या फर्क पड़ता है, आज की राजनीति में क्या फर्क पड़ता है उससे। ये काउंटर है। मैंने 1-2 कांग्रेस के नेताओं से बात की, बोला भैया आज की बात करो ना, हुआ या नहीं हुआ हमें क्या पता, तुम्हें क्या पता, कागज चेक करने पड़ेंगे। अब कागजों में जाओगे कि आज देखोगे उन लाखों लोगों का वोट जो बीजेपी हटा रही है। ये काउंटर आ रहा है ऑपोजिशन पर। यह बात इतनी है कि क्या इलेक्शन कमीशन, जिसके ऊपर अभी आरोप वो कांग्रेस पार्टी ला रही है, जिसने देश की सत्ता पे सबसे लंबे समय तक राज किया है, कि इलेक्शन कमीशन ऐसे ही किसी भी सत्तारूढ़ दल के कंट्रोल में आ सकती है? तो क्या यह माना जाए कि उस लंबे समय तक जब आप सत्ता में थे तो इलेक्शन कमीशन आपकी थी? क्योंकि यह सवाल मैंने उदित जी तभी पूछा था जब कांग्रेस के नेता यह आरोप लगाते थे कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कोई एजेंसी ऐसी नहीं है जो कि 6 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग से ना चलती हो। यह आरोप था किसका? कांग्रेस का। यह आरोप था किसका? पूरे विपक्ष का। तो क्या यही सब पहले होता? तो क्या किया जाए? ये सब बंद कर दिया जाए? व्हाट इज द सॉल्यूशन? देश के पास
140 करोड़ देशवासियों के पास, आप पूर्व सांसद हैं उदित जी, आप ये बात जानते हैं कि हमारे देश की जनता के पास अपनी समस्याएं ऑलरेडी बहुत है। आप उनको समस्या देने के लिए नेता बने हैं कि सॉल्यूशन? आप भी और सत्ता में बैठे हैं वो भी, दोनों सॉल्यूशन देने के लिए, उनकी दिक्कत का निवारण करने के लिए। तो बताइए क्या करें? एजेंसीज बंद कर दे, ईडी बंद कर दे, सीबीआई बंद कर दे, इनकम टैक्स बंद कर दे, इलेक्शन कमीशन बंद कर दे? नहीं, बताइए बंद कर दे, करें क्या? व्हाट इज द रियल सॉल्यूशन? आज आप विपक्ष में हैं, आप ये बोल रहे हैं, कल हो सकता है आप दूसरी तरफ बैठे हो, तो जो तब विपक्ष में था वो ये आरोप लगाता था, आज आप, कल कोई और। तो जनता देख रही है कि ये क्या मदारी का खेल चल रहा है। जो बैठता है विपक्ष में वही डुगडुगी सी बचाने लगता है, वही हार से पहले या तो बोलता है मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और जब जीतते हैं तो ठीक, आप हिमाचल जीते ठीक, तेलंगाना जीते ठीक, कर्नाटक जीते ठीक, लेकिन अभी जब हारने वाले हैं या हारने की पहले आपको आभास हो गया है, तो 1,01,000 कारण। उदित राज जी, आई एम स्टार्टिंग वन ऑन वन विद उदित राज। सुधांशु जी आएंगे तो सिर्फ 2 लोग, उदित जी और सुधांशु जी, फिर मैं बाकियों के पास आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं, बट ओनली उदित राज जी एंड मी। उदित जी, इसका सॉल्यूशन क्या है सर? जी धन्यवाद आने के लिए। कपूर जी, मैं आपकी बात को जवाब देने आया हूं, दादा आपके सवाल का। प्लीज, आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूं। बाकी मैं आपको डिबेट में ले भी नहीं रहा हूं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश की जनता की समस्या, तो सबसे पहले तो अपराधी और दोषी तो आप ही हैं। हिंदू मुसलमान का एजेंडा आप चलाते हैं। हाँ। कौन सा कितना किसानों के ऊपर डिबेट करते हैं, मजदूरों के ऊपर करते हैं, या जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इतनी दिक्कतें हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, कितने डिबेट होते हैं भाई आपके। दूसरी बात है कि ये क्रिमिनल तो आप लोग हैं, मीडिया क्रिमिनल। अच्छा। और इलेक्शन कमीशन भी साथ में क्रिमिनल है। इलेक्शन कमीशन में कोई इंस्टीट्यूशन में गड़बड़ी नहीं है। हाँ। TN सेशन भी हुआ करते थे। हाँ। इंस्टीट्यूशन यही रहा, लेकिन व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। हाँ। ये व्यक्ति जो राजीव कुमार था, ये महाक्रिमिनल आदमी, महाबेईमान आदमी, और ज्ञानेश भी महाबेईमान आदमी, महाक्रिमिनल आदमी। अच्छा, ये बिके हुए लोग हैं। इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमने नहीं लगा। 1 महीने का आपका डिबेट मैं निकाला हूँ अभी। हाँ। अंदाजन देख लिया था आप लोगों का। कितना गरीबों के ऊपर चर्चा करते हैं, गरीबों के बातों का। आप अगर 1 महीने का देखें उदित जी, बाढ़ आई तो आपने सुना कि नहीं? भ्रष्टाचार हुआ। एक वन प्लीज बोलिए, पहले बोलिए फिर मैं बोलता हूँ। नई 80,000 करोड़ के 80,000 करोड़ का सड़क बनी गुजरात से लेके जलंधर तक, और उद्घाटन के पहले से टूट गई। आपने डिबेट कितना किया भाई? और कितनी ऐसी सर कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस 14,000 करोड़ के बनी, उद्घाटन के पहले उसमें गड्ढे हो गए, और 14-15 पुल टूट गए वहां पर बनते बिहार में। तो जनता कौन सा करप्शन, भ्रष्टाचार, जनता की समस्या, किसान इस देश में मेजोरिटी किसान होता है। बिल्कुल, 60% आज भी भारत की अर्थव्यवस्था कृषि बेस्ड है। मौसमी जो मीडियम है। हाँ। कितना तो कम से कम ये ना कहिए कि आप जनता क्या है। आपने बोला उदित जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरे को 30 सेकंड दीजिए, फिर मैं दोबारा आता हूं। आपने कहा कि आप मेरे कपूर जी देखिए, नहीं कपूर जी रोकिए, नहीं कपूर जी आप सुन लीजिए मेरी बात को। हाँ। कि दूसरी बात, आपने जो पर्टिनेंट सवाल पूछा था, हाँ। सोनिया गांधी जी वाला, हाँ। ये मुद्दा तब उठा, हाँ। जब राहुल जी ने एक्सपोज कर दिया। आज राहुल जी से 7 लोग मिले जो मृत दिखाए गए हैं और वो जिंदा मिले हैं। एक बात है, एक पते पर SIR के बाद में एक पते पर 269 और 243 लोग हैं वहाँ पर। तो ये हम क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ये डाटा इलेक्ट्रॉनिक मोड में, डिजिटल में सारा अपलोड कर ले। 66 लाख जी लोग में से 22 लाख लोग मृत दिखाए गए, उसको इलेक्शन कमीशन वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपलोड कर दे कौन मरे हैं।
और जो 36 लाख बाहर चले गए उनका नाम डिक्लेयर कर दे, कहाँ चले गए, कहाँ गए ये भी न करे, उनका नाम तो डिक्लेयर करे कि कौन है। अरे भैया ये कौन सी गलत बात मांग रहे हैं। लास्ट में एक बात और है कि जो राहुल गांधी जी या कांग्रेस पार्टी जो कह रही है वो इलेक्शन कमीशन का ही तो डाटा है भाई, उन्हीं का तो पेपर है, अपने तरफ से हम तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। हम कुछ कहते नहीं उदय जी, कह रहे हैं कि आपने नहीं, देखिए अब आपने बोला, मैं 3.25 मिनट तक चुप था, लेकिन अब आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपने कहा कि आप सुधांशु जी से भी बात करने के लिए आप आज मूड में नहीं है। इट्स ओके। हालांकि सुधांशु जी बहुत सिस्टमैटिक और बीच में नहीं बोलते, अगर आप और सुधांशु जी बात करना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उदित राज जी, आपने अगर 1 महीने का लेके आया, मैं डिबेट का हिस्सा नहीं, मैं कोई डिबेट कर ही नहीं रहा हूं। आप दोनों सेंसिबल लोग हैं, अगर आप बात करना चाहें तो बताइएगा, जनता सुनना चाहती है आप दोनों की बातचीत। मुर्गे यहाँ आप लोग मुर्गे लड़ाते हैं, मैं मुर्गा। सुधांशु जी ना सुधांशु जी ना आप एक पूर्व सांसद है और एक प्रेजेंट राज्यसभा के सांसद हैं। लेकिन मैं आपसे अभी सवाल कर रहा हूं उदित राज जी कि आप मेरे को जरा प्लीज बताइए ये बात, आपने 1 महीने की देखी, मैंने 4 दिन पहले किसानों पे की, आपको मेरा 1 महीने की डिबेट देख के याद है? आपको 11 साल से यह नहीं याद आया कि कांग्रेस पार्टी ने कब आंदोलन किया हो, कब आंदोलन किया हो महंगाई पे? कब राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका वाड्रा उतरे हो सड़क पे महंगाई पे? नहीं। आपको बिहार का इलेक्शन हारना है। आप तब क्यों नहीं बोले उदित राज जी जब आप हिमाचल जीते थे? आप तब क्यों नहीं बोले जब आप तेलंगाना जीते थे? आप तब क्यों नहीं बोले जब आप कर्नाटक जीते थे? तब तो शेषन साहब नहीं थे, और टीएन शेषन को भी संसद में कौन लाया था? एमएस गिल साहब को संसद में ही नहीं मंत्री भी बनाया था। उदित राज जी, उस समय आप दूसरी तरफ थे। लेकिन ये राजनीति है, यहां पे पलड़ा बदलता रहता है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी। उदित जी देखिए कपूर जी, हाँ। बात चुनाव जीतने हारने की बात नहीं, बात चुनाव जीतने हारने की बात। जो वोटर लिस्ट इलेक्ट्रॉनिक मोड में डाल दे, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, ये छोटा सा काम इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। एक बात, जब हम इलेक्शन कमीशन सवाल पूछते हैं तो जवाब सुधांशु जी देने लगते हैं, बीजेपी देने लगती है। भाई ये क्यों दे रहे हैं? क्या ये खुद का इन्हीं का इलेक्शन कमीशन, क्या इनका बीजेपी की इकाई है क्या? इनको चुप रहना चाहिए, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। तो ये इलेक्शन कमीशन पीछे है ज़्यादा है, इसमें चोरी पकड़ी गई है, चोरी से चुनाव जीता जा रहा है। ये सरकार इलीगल सरकार है। या दूसरी एसआईआर करके खुद फंसे हुए हैं कि अगर 2024 का लोकसभा का चुनाव हुआ जिस पर सांसद चुन के आए एनडीए के, वो अगर लिस्ट गलत थी तो इसके मतलब कि चुनाव इलीगल हुआ। जब चुनाव इलीगल हुआ तो सरकार इलीगल है, अपने कंट्राडिक्शन में ही फंस गए हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जब अपने कंट्राडिक्शन में ही फंस गए हैं सब? लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। सुधांशु जी मैं आ रहा हूं, लेकिन उदित जी ये तो बताइए, कोई डिबेट नहीं, मैं आपका पॉइंट रख रहा हूं, ये तो बताइए कि 11 साल में कितनी बार राहुल गांधी उतरे महंगाई के लिए, कितनी बार उतरे नौकरियों के लिए, कितनी बार उतरे कि भैया युवाओं को नहीं मिल रहा है भाई? अरे जी देखिए ऐसा है, अरे कपूर जी कैसा है, दुनिया में शायद इतना बड़ा आंदोलन न होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये महंगाई का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा यही तो था, और क्या था? वहाँ कोई इंटरटेनमेंट का था क्या? कोई और इशू था? और उसके बाद में मणिपुर से लेके गुजरात तक यात्रा किया है। इतना कौन नेता किया भाई? आज़ादी के पहले जब, आज़ादी के बाद हमेशा कांग्रेस पार्टी का अनएम्प्लॉयमेंट पर, किसानों की समस्याओं के ऊपर, प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, रिजर्वेशन के ऊपर, कास्ट सेंसस के ऊपर, एजिटेशन पर एजिटेशन ही होता है। गवर्नर का घेराव, मिनिस्टर का घेराव, रामलीला मैदान में रैली, और क्या करे? कोई बंदूक लेकर के निकल चले। ये तो अहिंसा का देश है, यहां तो बंदूक की बात ही नहीं होती उदित राज जी। क्या है? हाँ, डिबेट नहीं, लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यू ले रहा हूं सुधांशु जी का भी, इस तरह का आप क्योंकि आपने नाम लिया सुधांशु त्रिवेदी जी का कि सुधांशु जी जवाब देते हैं इलेक्शन कमीशन पे। थैंक यू। पप्पू जी को ले आइए। सुधांशु जी डायरेक्टर स्विच ऑफ। हाँ सुधांशु जी, ओपनिंग कमेंट्स प्लीज। जो कुछ उदित राज जी कह रहे थे जी, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे, तो ये एसआईआर के खिलाफ में बोल रहे हैं कि एसआईआर के पक्ष में बोल रहे हैं? ये तो साबित कर रहे हैं कि एसआईआर की जरूरत है
और साहब टोपीबाज ये लोग कितने बड़े हैं, कह रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन था और वो गलत हुआ तो सरकार इलीगल है। भाई साहब सरकार नहीं, अगर आपकी बात माने तो सारे सांसद चुने गए तो फिर इस्तीफा देना चाहिए। उदित राज जी तो चुने नहीं गए, पप्पू यादव जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, राहुल गांधी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो गजब टोपी पहनाते हैं। अच्छा दूसरी बात आप देखिए, फिर टोपी क्या पहना रहे हैं अपन, ये लोग लिखित में औपचारिक रूप से चुनाव आयोग को कुछ नहीं पूछ रहे हैं, बयान मीडिया में दे रहे हैं और कह रहे हैं चुनाव आयोग हमको औपचारिक जवाब दे। मैं फिर दर्शकों से कह रहा हूं, ऑफिशियली चुनाव आयोग से पूछेंगे नहीं, बयान मीडिया में देंगे और जवाब ऑफिशियल चाहिए। यह होता है छल प्रपंच किस प्रकार से करने का प्रयास करना। और दूसरा भी मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस के सामने एक विवशता है। आपने देखा ये लोग मिलने के लिए गए चुनाव आयोग में, चुनाव आयोग ने कहा 30 सांसद आ जाए, 30 बहुत बड़ी बात है। ये दिखाया जा रहा है ना, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष है तो प्रतिपक्ष का विश्वास होता, कहता 30 की भी जरूरत नहीं है, एक नेता प्रतिपक्ष हमारे जाएंगे, बात करके चले आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 2-4 लोग और जा सकते थे। मगर खड़गे जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला है, खड़गे जी की बाइट अवेलेबल है, वो लोग कह रहे थे केवल कुछ नेताओं को भेज दीजिए, अगर हम 30 लोगों को भेजते तो बाकी लोग नाराज हो जाते, इसलिए हम तो कह रहे थे पूरे हॉल में बुलाकर सबसे बात करो। अब बताइए क्या 250-300 लोगों से बात होती है क्या? और यह दर्शाता है कि इंडी गठबंधन में कितना अविश्वास है एक दूसरे के प्रति, कितना गहरी खाई है एक दूसरे के प्रति, कि अपने में से 30 नहीं चुन सकते, 3 की तो बात छोड़िए। और जिनका कोई ऐसा नहीं कि उनको जाके मंत्री कुर्सी बैठ लेना है, वो चुनाव आयोग से क्या बात करके आए उस पर इनको भरोसा नहीं है। इससे समझ में आ जाता है कि इनकी बातों पे देश को कितना भरोसा करना चाहिए। किन सुधांशु जी, मैं ये कहना चाहता हूं जी 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 बोलिए, कारण जानते क्या हो रहा है? क्या? देखिए, हाँ पूछ लीजिए आप। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट है आप, पप्पू जी भी जुड़ गए हैं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप दोनों सांसद हैं, अगर इतने ही कॉन्फिडेंट हैं आप, तो अभी आखिरी मिनट पे, अभी जेपी आंदोलन में जो जेल गए उन पेंशनर्स की आप पेंशन बढ़ा रहे हैं 15 से 30, ये कांग्रेस कह रही है, आरजेडी कह रही है, देखो कितने शेकी ग्राउंड पे हैं, देखो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है जेडीयू, देखो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है बीजेपी। तभी आखिरी मिनट पे तो वही काम करते हैं ना जो बिल्कुल जैसे मतलब एग्जाम में होता है, आखिरी मिनट की पढ़ाई से कोई पास नहीं होता है। सुधांशु जी, ये आखिरी मिनट के डिसीजन से जनता भी समझती है कि व्हाट इज हैपनिंग। जेपी आंदोलन के ऊपर होने की बात करें जी, मैं बता रहा हूं, ये बस आज ही हुआ इसलिए पूछ रहा हूं। जेपी आंदोलन के लोगों की अगर वो बढ़ाए जाने को लेकर कोई लास्ट मिनट कहे तो ये पूछना चाहता हूं, जेपी आंदोलन का इस स्वर्ण जयंती वर्ष है, 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो 50 वर्ष के उपलक्ष्य में किए जाने की चीज को कोई कहे ऐन वक्त पे किया जा रहा है तो उसे बिहार की भाषा में बुड़बक कहते हैं। तो ये देश की जनता को ये समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आप अपने नेताओं को समझते हैं तो वह बात अपनी जगह अलग है, मगर हम यह भी पूछना चाहते हैं कि ये चुनाव के लिए जो बातें कर रहे हैं, इन बातों में इनको डर किस बात का है? मैं एक फैक्ट रखना चाहता हूं, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पहली बात अभी समाप्त नहीं हुई है, वो चल रही है। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक इस जो सूची में, अभी ये टेंटेटिव है, इसमें जिसको चाहिए वो आपत्ति दर्ज कर सकता है। इन पार्टियों ने अभी तक एक आपत्ति दर्ज नहीं की। और मैं आपके दर्शकों से कहता हूं 65 लाख वोट संदिग्ध पाए गए हैं। आज 13 अगस्त है, अगर 13 दिन इनके बूथ लेवल एजेंटों ने, यानी इनकी पार्टियों के बूथ लेवल एजेंटों ने काम किया होता तो मैं दर्शकों से कहता हूं 65 को 13 से डिवाइड करिए तो 5 लाख आएगा, यानी 5 लाख पर डे। सारे इंडी गठबंधन के बूथ लेवल एजेंट हैं 1,60,000, 1.6 को 5 से डिवाइड करिए तो 3.1 आएगा। यानी अगर इनके बूथ लेवल एजेंट केवल एक दिन में 3 लोगों का वोट वेरीफाई करते तो 13 दिन में सारा वेरीफाई हो जाता। यानी बड़े आराम से एक दिन में 3 ब्रेकफास्ट लंच डिनर करके भी करते तो पूरा हो जाता। मगर धेले भर का इन्होंने कोई भी अपलोड नहीं किया। चुनाव आयोग को कोई औपचारिक चीज नहीं दी। हम और आप कोई भी जब अपना इलेक्शन का डिटेल मतदाता सूची भरते हैं तो एक लाइन यही तो लिखनी होती है कि मैं ये शपथ पूर्वक कहता हूं कि मेरा जो डिटेल है ये सही है, अगर गलत होगा तो जिम्मेदारी मेरी होगी। इतना ही तो चुनाव आयोग कह रहा है और ये नियमानुसार है। अगर ये उस जगह के ये बेंगलोर सेंट्रल की उस सीट के मतदाता होते तो इन्हें ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। अब ये उसके मतदाता भी नहीं है,
ओके। जब बाहर से बोल रहे हैं तो नियमानुसार है। जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। ओके सुधांशु जी, एक लाइन सुन लीजिए। हाँ, समझ बोलिए, में आएगा। बोलिए। उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। हाँ, होने जा रहा है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल कौन है? सांसद, लोकसभा और राज्यसभा। तो कोई सांसद आपत्ति करे तो उसे कोई शपथ पत्र नहीं देना, पर कोई गैर सांसद आपत्ति करेगा तो उसे शपथ पत्र देना पड़ेगा भाई। निर्वाचक मंडल के बाहर का व्यक्ति करेगा तो शपथ पत्र देना पड़ेगा। मगर क्या करें, ये वोट की चोरी का नारा लगाने वाले वो लोग हैं जो घुसपैठियों के दम पर भारत के लोकतंत्र में डाका डालना चाह रहे हैं। सांसद पूर्णिया जी, घुसपैठियों के वोट के दम पर लोकतंत्र में डाका डालना चाह रहे हैं। पप्पू जी काउंटर। जी देखिए, सबसे पहले तो मेरा एक आग्रह है कि हमारी बात गौर से सुन लीजिए। पहले तो लोकसभा भंग कर दीजिए और प्रधानमंत्री जी रिजाइन कर दें, नया एसआईआर हो। गलत वोट से प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, घुसपैठियों के द्वारा चुनाव हुआ है, तो सबसे पहला जस्टिस यही कहता है कि एसआईआर का पूरा देश में हो जाए और फिर लोकसभा का चुनाव हो और फिर प्रधानमंत्री बन जाए जिनको बनना हो। एक दूसरी चीज़, इनके पास सीसीटीवी फुटेज खत्म हो गई, इनके पास वोटर लिस्ट नहीं है। 5 बजे के बाद इनके पास न्यू वोटर्स की कोई लिस्ट नहीं है, ना ये देंगे। इनके 6 फॉर्म पर सब कुछ दिख गया। इनकी चोरी जब पकड़ी गई, जब ये पूर्णतः एक छोटे से रूम में 80 वोटर, 90 वोटर, कहीं भी किसी भी वोटर लिस्ट में छोटा छोटा फुटेज, कोई नाम नहीं, कोई मतलब नहीं। मेरे यहाँ एक बूथ पर एक ही पिता के नाम से 80 वोटर लिस्ट में नाम, पिता एक ही, नाम अलग अलग। एक नाम के वोटर 20 जगह जाके वोट डाल रहे हैं। ये इधर उधर मत जाइए। आज सवाल है, इस देश की जनता जो न्यूली बच्चे हैं वो वोट डाले नहीं तो प्रधानमंत्री कैसे हो गए? उनकी गहरी चिंता ये है कि हमको बताओ कि मैंने कब वोट डाला, हमको सीसीटीवी में फुटेज में बताओ, वोटर लिस्ट में मेरा नाम बताओ। और जो 70 साल की महिला हैं, 75 साल की हैं, वो कह रही हैं हम गए नहीं या हम जाने के लायक नहीं थे, तो हमारा वोट किसने डाल दिया? तो अभी तो बहुत बम है। हमारे मित्र हैं, भाई हैं, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा। ये बहुत पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका दायित्व करना। लेकिन हम बिहार की बात करते हैं। 16 सालों से इनकी सरकार थी, 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बन गए। इनको किसने बताया कि 20 लाख लोग मर गए, 37 लाख लोग मिसिंग हैं और 8 लाख डबल नाम है? चाहे इनके नेता का नाम हो, चाहे मेयर का नाम हो, यह पूरे देश की स्थिति है जी, कोई एक स्टेट की स्थिति नहीं है। तो आप सबसे पहले पूरे देश की स्थिति का न मूल्यांकन करेंगे। आप आइए, आप बिहार का कर लीजिए, तो बिहार 73% बाढ़ में, 3-3.25 करोड़ बाहर, और बीएलओ के पास कोई प्रूफ नहीं। हम कह रहे हैं कि हमको बताओ, तुम जहां गए उसका फोटो लिए, उससे कागजात लिए, उससे पेपर मांगा। आपको एक तय था पहले से कि हमको किनको नाम काटना है, कितने नाम को हटाना है, पहले से इनकी तैयारी थी। आप सिर्फ नाम दे दीजिए और हम इतने नाम को हटा देंगे। हम किसी के लिए कानूनी बाध्यता नहीं है। जो इन्होंने कहा भी, हम नहीं बताएंगे कि किसका नाम हमने डाला। जैसे बॉम्बे में अन्य जगहों पर ये कह रहे हैं कि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज ही नहीं है, वोटर लिस्ट में आपको क्यों दूं, कौन वोट डाला। वैसे यहाँ भी इनके पास ये 3 तर्क हैं। एक तर्क सीधा है कि हमने 3 वोटर्स को हटा दिया, तो ऐसा टर्की का कौन सा सैटेलाइट आ गया जिसमें 1 महीने के अंदर जहां लोग नहीं पहुंचे, तो भैया इनके पास प्रमाण तो होगा ये गए, या लोग तो बोलेंगे हाँ मेरे पास, हमने ये प्रूफ दिया, ये प्रूफ था मेरे पास,
ABCDZ, कौन संघी लोग गए, कौन पागल लोग गए, किसने पूछ लिया, किसने नाम लिख लिया, कौन आकर के तैयार करके दे दिया और किसने नाम काट दिया। अब आइए, जब 2 वोटर ID कार्ड है तो आप जो हमारे पास आधार कार्ड है बिल्कुल सीधा क्लियर, आप हर आदमी को आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए, 2 IQ होगा ही नहीं, बात खत्म हो जाती। आपने आधार कार्ड से लिंक कर दो। अब आप उलूल जुलूल बात, राहुल गांधी जी क्या किए, अरे भैया ये तो अभी जुम्मा बीजेपी को अटल जी के चलते जान गया और बीजेपी आई, कहाँ महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ओके, कहाँ लाला लाजपत राय, कहाँ इतने बड़े, और अब नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक इनकी कोई योगदान नहीं, इनका कोई योगदान नहीं। तो देश की जनता ने कैसे जिताया? ये 20 सालों से सर जिता दिया पुलवामा पर, झूठ बोल के, बम पटकवा के, आप सांसद हैं, इसका पता ही नहीं है। अगले बार झूठ बोल दिए, ये अगले बार झूठ बोले हम क्रांति कर देंगे, संजीव जी, $1 रुपया, अगले बार झूठ बोल दिए 15 लाख रुपया, बाद में कहा जुमराबाजी, भ्रष्टाचार, चट मंगनी, खट बिया, और इस बार जब देखा अब चोरी पकड़ी गई तो ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भी चोरी पकड़ी गई, देश में सीना जीरो हो गया, सब खत्म, सेना आक्रोश में, ओल्ड पेंशन का कोई मतलब नहीं। जब चुनाव आता है इनकी जुमलेबाजी शुरू हो जाती है। बिहार को ये लोग मारा, यादव जी, गुजरात में, ओके पप्पू जी, काउंटर ले रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, संजीव जी आ रहा हूं, 1 और मिनट संजीव जी, सुधांशु जी इस काउंटर, पप्पू जी आपने पूरा बोला, किसी ने बीच में नहीं बोला। हिंदू मुसलमान, सुधांशु जी एक एक पॉइंट का जवाब दे रहे हैं पप्पू जी, लेकिन सुनिए आप भी बीच में मत बोलिएगा। थैंक यू सांसद जी। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। देखिए अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूं। देखिए लोग कैसी टोपी पहनाते हैं, एक तरफ कह रहे हैं चुनाव आयोग ने लिस्ट नहीं दी, तो मैं दर्शकों से पूछता हूं तो फिर राहुल गांधी के पास 1 लाख तथा कथित गलत मतदाताओं की सूची आई कहां से? भाई एक तरफ आप कह रहे हो चुनाव आयोग की ही से ही आपने लिस्ट ली है, फिर आप कह रहे हैं चुनाव आयोग ने लिस्ट नहीं दी है। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग, ये साफ दिखाई पड़ता है। अब दूसरी बात कहते हैं सीसीटीवी, भाई साहब सीसीटीवी आपको 1 साल के बाद याद आ रहा है महाराष्ट्र में, और मैं पूछना चाहता हूँ एक एक करके सांसद महोदय, आपने रिटर्न पे बोलिए आप, ये पप्पू जी कर रहा हूँ, आप बोल रहे थे, कोई दूसरा नहीं बोल रहा। पप्पू जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, आपने पूरा अपना वक्तव्य रखा 3.5 मिनट का, मैंने किसी को नहीं बोलने दिया। थैंक यू। हाँ इसमें रखो, बोलिए सुधांशु जी। हाँ अब मैं बताता हूं, जो लोग सीसीटीवी की बात करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं 10 महीने के बाद किसी के पास सीसीटीवी की फुटेज नहीं होती है। और मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के पोलिंग बूथ के ऊपर बाद में 6 बजे के बाद इतनी वोटिंग हुई, तो 1 लाख बूथ थे, कितने बूथ एजेंटों ने उस समय शिकायत दर्ज की? अब चलिए, बूथ के अंदर कोई वीडियोग्राफी नहीं कर सकता, बाहर तो मोबाइल से फोटो खींचने और मोबाइल से वीडियो बनाने में कोई रोक नहीं है। तो बूथ लेवल एजेंट से छोड़ो, बस्ता लगाने वाले जो बैठे थे उसमें एक ने भी फोटो खींची कि देखो भैया 7 बजे इतनी भीड़ लगी हुई है? एक ने भी नहीं खींची। आज तक सोशल मीडिया पे एक नहीं है, आज तक इन्होंने ऑफिशियल अकाउंट पे एक नहीं है। यह है फर्जीफिकेशन करके यहां पे आके हल्ला मचाने की कोशिश करना। दूसरी बात समझ ही में नहीं आता है, बूथ लेवल ऑफिसर की बात कर रहे हैं। मैंने कहा आपके बूथ लेवल एजेंट जो 1,60,000 है वो भजन कर रहे हैं कि वो जाके कहीं और कहीं कवाली वाली में शिरकत कर रहे हैं? वो 13 दिन में आज तक इतने लोग कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कोई एक शिकायत नहीं दर्ज कर रहे हैं। तीसरी बात, पप्पू जी सांसद हैं, कह रहे हैं कि आधार से लिंक कर दीजिए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार नागरिकता दस्तावेज नहीं, तो खैर कुछ पढ़े लिखे आके बस यहाँ पे कुछ झोंकना है तो झोंक देना है आके। पुलवामा के बारे में कह रहे हैं तो सरासर अपमान है भारत की एयरफोर्स का, क्योंकि पुलवामा के बाद भारत की एयरफोर्स ने बयान दिया था कि हमने स्ट्राइक की है। और मैं 2 बयान पाकिस्तान के संसद के कोट करता हूं। यह फवाद चौधरी जिसने राहुल गांधी की तारीफ पे कसीदे पढ़े थे 2024 में, इसने मंत्री होकर बोला था पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा।
जो सबूत है इस बात का कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। दूसरी बात, हमने स्ट्राइक की, उसका सबूत है कि बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में बोला कोई जाके चेक कर सकता है, जो इन्होंने पुलवामा में किया उससे ज्यादा कुछ खौफनाक करने की सोच रहे हैं। मेरे भाई, इसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, तीसरा बयान देता हूं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए पाकिस्तान के एक सांसद ने बोला कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए, उनके पांव कांप रहे थे और उन्होंने कहा खुदा का वास्ता अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। मेरे भाई, कितना झूठ बोलते हैं, कुछ भी आके अंट शंट बोलना शुरू कर देना। और मैं लास्ट में कहना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि ये इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं पप्पू यादव जी से पूछना चाहता हूं, आपको तो आपके गठबंधन ने टिकट नहीं दिया, तो आप चुन के आए तो गलत वोट से चुन के आए क्या? आप तो भाजपा से भी लड़े हैं और राजद से भी लड़े हैं, इसके बावजूद आप जीत के आए और आप कह रहे हैं कि या फर्जी वोटों से जीत के आए। मैं पूछना चाहता हूं, और अगर आपको लगता है तो आपने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? आपके साथ तो आपके गठबंधन ने जितना दगा किया, आपके जैसे मजबूत नेता को उन्होंने, चूंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते थे तो मिमियाते हुए आपकी पार्टी ने, जो ये बोलते थे ना, फोन गया तेजस्वी यादव जी का, राहुल सरेंडर द सीट ऑफ पप्पू यादव जी, कोई दूसरा यादव होना ही नहीं चाहिए, कोई जनाधार वाला तो स्वीकार ही नहीं हो सकता। इसीलिए रामकृपाल यादव जी का टिकटवा तब काट दिए थे जब मीसा भारती को देना था, पर वो हमारी पार्टी से जीत के आ गए। अब पप्पू यादव जी का टिकट तब काट दिए हैं, तो पप्पू यादव जी दिल पे हाथ रख के कहिए कि आप सारे मोर्चों पे लड़के जीत के आए हैं। आपने तो कहा जनता के आशीर्वाद से जीत के आए हैं, अब बताइए आज आप कह रहे हैं कि फर्जी वोट से जीत के आए। इतना बयान मत बदला करिए, और आपकी विवशता हम समझ सकते हैं। जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा, आज कांग्रेस की हालत यह है कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इस कदर समझौतों पे जीते हैं कि जमीर ही मर जाते हैं। कन्हैया कुमार को वहां टिकट नहीं लेने दिया, वो तो बेचारे यहाँ आए, यहाँ भी हार गए। पप्पू यादव जी ने इतनी क्षमता तो दिखाई कि वहां लड़े और जीत के आ गए। भैया पप्पू यादव जी क्विक काउंटर। संजीव जी आ रहा हूं, माफी चाह रहा हूं, संजीव जी बोले भी नहीं है। संजीव जी आ रहा हूं, सुधांशु जी, पंकज जी, सतीश जी आ रहा हूं। हाँ, पप्पू यादव जी, सुधांशु जी बहुत प्यारे इंसान हैं, मैं उनको बहुत सम्मान करता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि फर्जी, मैं कह रहा हूं कि जब बात SIR की हो रही है और मेरे यहाँ भी 2,70,000 वोट को काट दिया गया, अब आप कह रहे हैं कि अब घुसपैठी, आप ही कह रहे हैं कि गलत है, मर गए, तो ये 6 महीना में तो सब कुछ हुआ नहीं, तो ये तो 1 साल के अंदर जो हम लोग चुनाव लड़े, मेरा ये कहना था, तो हम लोग भी गलत हैं। तो मैंने कहा कि पहले लोकसभा भंग कर दीजिए, SIR करा लिया जाए पूरे देश में, और फिर न्यू चुनाव प्रक्रिया में। हमने ये नहीं कहा। दूसरी बात, पाकिस्तान क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, मेरा उस पर नहीं जाना, हमारे सैनिक पर गर्व है, हम किसी को ये नहीं कहते। मेरा कहना है कि RDX जो 3 क्विंटल आया, ये पाकिस्तान से आया, तो आप बताइए वहाँ आया, आपने नहीं बताया। ये RDX हिंदुस्तान में किसी गद्दार ने दिया, तो क्यों, कौन गद्दार ने दिया, वो कहाँ से आया RDX? तीसरी चीज़, आप पुलवामा कितने दिन पहले हुए, और पुलवामा के नाम पर पूरे देश में हर स्टेट में लाश गए, और आपने पुलवामा के सेंटिमेंट को लोगों तक ले गए कि आप सेना ने घुसपैठ करके मारा, और आपने कहा मैं। तो मेरा कहना यह था कि पुलवामा नहीं होता। भैया, आप कोई मुद्दे पर तो जीतते नहीं हैं, आप जीतते हैं NRC पर, वक्फ पर, तलाक पर, कब्रिस्तान पर, ये तो बोलते हैं, ये क्या कहते हैं, मंगलसूत्र पर, तो गाय पर, तो भैंस पर, तो बिल्ली पर। आपने कोई मुद्दों पर तो नहीं जीता। नोटबंदी का मुद्दा गायब हो गया, GST को आपने नहीं लाया, डॉलर को नहीं लाया, रुपया को नहीं लाया, शेयर मार्केट को नहीं लाया, 15 लाख रुपया को नहीं लाया, विशेष राज को नहीं लाया, विशेष पैकेज को नहीं लाया, आपने बिहार के विकास पर नहीं बात की, आप सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, आप पलायन को नहीं रोक पाए डबल इंजन होने के बाद। तो आपको तो मैं ये कह रहा हूं, और आप कह रहे हो राहुल गांधी जी नहीं दिए हमको टिकट, हमको भगा दिए, हमको भगा देंगे। जनता ने हमको स्वीकार। सुधांशु बाबू, हम हिंदू मियाँ या जात पात नहीं करते हैं, हम दोगलाई नहीं, हमको गलत आदत नहीं है, हम किसी कास्ट के आधार पर हम वोट नहीं लेंगे। पूर्णिया में तो मेरा कोई कास्ट भी नहीं है, आपको भी पता है, हमको गरीब वोट देता है।
मेरा ये कहना है ओके। कि आप SIR कराइए सुधांशु जी, कोई दिक्कत नहीं। आप बिहार का चुनाव होने दीजिए। बिहार अभी बाहर है, 2 महीने के बाद है, और आप गलत तरीके से BLO ने कोई प्रूफ नहीं दिया। आप चुनाव करवा लीजिए और उसके बाद देश का SIR कर संजीव झा जी, टेक्निकल तरीके से। ओके, संजीव झा जी। इसी तरीके से। ओके, सुधांशु जी आ रहा हूं, संजीव झा जी, फिर आप काउंटर कर दीजिए। ये बिल्कुल चोर है चुनाव आयोग, चोरी। सुधांशु जी दे दीजिए, 34 हो गया है। संजीव झा जी बोले नहीं। संजीव जी आते तो आप भी बिहार से हैं, बोलिए संजीव जी। जी, पूर्व विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। हाँ संजीव जी, आपने देखिए, दोनों सांसदों को सुना। मैं सुधांशु जी को बड़ी गंभीरता से सुन रहा था। पप्पू जी को नहीं सुन रहे थे गंभीरता से? कि भारतीय संविधान के 324 में इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है। आ रहा हूं पप्पू जी। और स्वायत्त संस्था होने के नाते जिम्मेदारी है कि वो निष्पक्ष रहे और निष्पक्षता दिखे। और अगर अलग अलग पार्टी जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर उसके मन में किसी तरह की शंका है तो फिर उस शंका को दूर किया जाए, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन एक बात बताइए कि अभी SIR की चर्चा हो रही है, आप कह रहे हैं कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। कल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वैलिड एक पॉइंट और योगेंद्र यादव जी ने उठाया कि आप कह रहे हैं कि आप बिहार के घर घर गए, तो अगर घर घर गए तो एडिशन कितना हुआ तो बताइए ना। एडिशन एक भी नहीं हुआ तो फिर इंटेंसिव रिवीजन कैसे है? ये फिर तो इंटेंसिव डिलीशन है ना। ये आप स्पेशल डिलीशन एक्सरसाइज बिहार में चला रहे हैं, आप मास वोटर डिलीशन कर रहे हैं, एडिशन नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसा रिवीजन? ये पहला रिवीजन इस देश की जनता ने चुनाव आयोग के जरिए देखा है। तो फिर सवाल क्यों ना उठे? और सवाल इसलिए उठ रहा है कि संसद में इनकी जो पार्टी, सुधांशु जी की पार्टी ने कानून बना दिया और उससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके, उनके सजेशन को अवहेलना करके इन्होंने कहा कि 2 व्यक्ति हमारे होंगे, एक अपोजिशन का। क्यों किया आपने ऐसा? मंशा आपकी यही थी ना कि आप इलेक्शन कमीशन पर कंट्रोल रखें अपना, और इसीलिए आज उसकी वकालत भी कर रहे हैं। देखिए, मेरा यह मानना है कोई SIR का विरोध नहीं कर रहा है। पप्पू जी ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिहार से हूं, आज आधा बिहार डूबा हुआ है। आज कटिहार, अररिया, खगड़िया, मधुबनी, गंगा की कोसी किनारे, गंगा किनारे आधे बिहार डूबे हुए हैं। कैसे जाएंगे लोग? मैं मानता हूं सुधांशु जी की बिहार की जानकारी नहीं होगी, वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी नहीं होगी। आप कह रहे हैं कि हम सर घर पहुंच गए, 65 लाख आपने डिलीशन कर दिया, आपने किस बिना पे किया भाई? तो ये सारा शक इलेक्शन कमीशन पर जाता है। और अगर ये शक इलेक्शन कमीशन पे है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि अभी इसको रोक दे, चुनाव हो जाने दे। किस बात की जल्दी है इलेक्शन कमीशन की? चुनाव, ये जल्दी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, ये जल्दी भारतीय जनता पार्टी की है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि बिहार में इलेक्शन हार जाएंगे, तो चाहे बाढ़ हो या आफत आए, भाई उनको टारगेटेड वोट काटना है। और टारगेटेड वोट कैसे काटना है? तो इलेक्शन कमीशन के आर को लेकर के काटना। इलेक्शन कमीशन वो काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन को मैं निष्पक्ष तब मानता जब ये अपोजिशन का ये डिमांड था, आप SIR अभी रोक देते। भाई 2003 का जिक्र कर रहे हैं ना आप, 2003 के इंटेंसिव रिवीजन जब हो रहा था, 2 स्टेट में चुनाव हो रहा था, दोनों स्टेट को छोड़ दिया गया था, वहां भी ये लागू नहीं किया गया था। मैं चुनाव आयोग की निष्पक्षता का प्रमाण दे देता अगर वो बिहार को अभी छोड़ देते, अभी वहां कराते जहां पे चुनाव नहीं है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका मंशा ये इंटेंसिव रिवीजन नहीं है, इंटेंसिव डिलीशन, एक वोट को आइडेंटिफाई करना नहीं है। सुधांशु जी वो कह रहे हैं किसी ऐड एक नहीं हुआ, डिलीट आपने 100 कर दिए। सुधांशु जी क्विक काउंटर, और फिर पप्पू जी आ रहा, सतीश जी आ रहा, पंकज जी आ रहा। सुधांशु जी आप पप्पू जी का भी जवाब देना चाह रहे थे। कुछ काउंटर बताता हूं। मेरे ख्याल से संजीव झा जी को अकारण अनावश्यक व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए कि उनको बिहार की बहुत बेहतर जानकारी है, और यहाँ पे अगर इतनी बेहतर जानकारी थी, इतना ही लगाव था तो बिहार से चुनाव लड़ना था, दिल्ली से काहे चुनाव लड़ रहे थे। खैर, अब उसके ऊपर आते हैं। इन्होंने कहा कि साहब चुनाव आयोग की चयन की प्रक्रिया को सरकार ने बदला, तो मैं चैलेंज करके पूछता हूं 2014 से पहले चुनाव आयुक्त कैसे अपॉइंट? तो बिहार बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट होता वैसे कोई चुनाव की कमेटी नहीं थी। सरासर झूठ बोलते हैं आकर यहां पर कि हमने बदला। एक्चुअली में हमने उसमें पॉजिटिव इंक्लूजन किया है। 3 लोगों की कमेटी हमारी सरकार के बाद बनी है। हम उस विषय में नहीं जाना चाहते। चुनाव आयोग सीबीआई के डायरेक्टर में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है। अगर हर चयन की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगा तो सुप्रीम कोर्ट एपेलेट अथॉरिटी है। उस चयन से किसी को आपत्ति होगी तो फिर वो कहां जाएगा?
इसीलिए एग्जीक्यूटिव काम और जुडिशियल काम अलग अलग रखे गए। अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा अगर भ्रम है, संदेह है, तो झा साहब संदेह का तो कोई इलाज ही नहीं है। आपको संदेह सिर्फ चुनाव आयोग पे थोड़ी है, आपको संदेह अभी बोल चुके हैं, वो बालाकोट को लेके एयरफोर्स पे संदेह था, सर्जिकल स्ट्राइक को लेके आर्मी पे संदेह था, अभी वो 5 जहाज गिर दिए बोल दिए, तो अब जाके एयरफोर्स चीफ ने बोला हमने उनके गिराए, तो इनको ऑपरेशन सिंदूर पे संदेह था। उससे पहले याद करिए कहते थे एलआईसी बर्बाद हो गई। आज एलआईसी ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में है, पिछले साल 44,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। ये कहते थे एसबीआई बर्बाद हो गई, एसबीआई ने 77,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। इन्होंने कहा एचएएल बर्बाद हो गया, संदेह था ना इनको। एचएएल ने 8,400 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 81,000 करोड़ उसके पाइपलाइन में। उससे पहले क्या कहते थे, इनको संदेह, सुनिए, इनको संदेह कोविड की वैक्सीन पे था, इनको संदेह भारत की सरकार पे, भारत के विदेश मंत्रालय पे, भारत के रक्षा मंत्रालय पे तो है ही, इनको कोविड की वैक्सीन पे संदेह था, इनको राम मंदिर के मुहूर्त पे संदेह था। मेरे भाई, अगर भ्रम का चश्मा लगा के बैठे हैं, आपकी आंखों में मोदिया बिंदु हो गया है, तो हर चीज में आपको भ्रम नजर आ रहा है, तो एक कहावत होती है कि इसमें क्या रखा है देखे है जो तू आन के पास, बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। ऐसा जैसे हमारे यहां वैद्य धनवंतरी माने गए हैं, मुस्लिम परंपरा में जो आपके लिए बहुत ज्यादा और न मानते, उसमें हकीम लुकमान माने गए, तो कहा गया हकीम लुकमान भी वहम की कोई दवा नहीं दे सकते हैं। और वहम से ज्यादा मुझे इस बात का शक है कि यह सिर्फ चुनाव की हार जीत का विषय नहीं है, ये भारत की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। ओके, ये भारत का तो लंका बना देती है वाले पप्पू यादव जी के दम पर चुनाव जीतने का षड्यंत्र है। और मैं एक फैक्ट बोल देता हूं, फिर याद होगा, यादव जी जवाब दे देंगे। बोल दीजिए, पिछले लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किस कांस्टिट्यूंसी से हुई है? असम की धुबरी सीट पर कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुनी बड़ी जीत। और पूरे असम में आप देखिए सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक परिवर्तन जिन कांस्टिट्यूंसी में हुआ है उसमें धुबरी, बरपेटा, करीमगंज है। यहाँ ये संदेह रहता है कि सबसे ज्यादा पिछले 20-25 साल में ओके सुधांशु जी, सर, ओके सुधांशु जी, पप्पू यादव जी, संजीव जी आ रहा हूं। सर, सुप्रीम कोर्ट के आजाद हिंदुस्तान में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस देश के नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बाद स्वतंत्रता पर, आजादी पर और डेमोक्रेसी के मुद्दों पर, कई मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था कि आज व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। ये हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा। एक इन्हीं के कई मंत्रियों ने कई बार, अभी हमारे आदरणीय गडकरी साहब ने जो धवन को, राजीव देसाई को जो बयान दिया कि मेरे यहाँ 3.5 लाख वोटर कार्ड दिए गए और मेरे परिवार का भी नाम काट दिया गया, ये हम नहीं कह रहे, ये 6 महीना पहले ये गडकरी जी कह रहे हैं। गडकरी जी का जवाब इनसे जरूर ले लीजिएगा। हाँ। एक कि हमें हराने के लिए क्या नहीं किया गया। 2, तीसरी चीज, आप राजीव कहाँ है वो जान लीजिए। आप इनके चुनाव आयोग ने क्यों अपने पद से इस्तीफा दे दिया वो भी जरा पता कर लीजिए। रिजर्व बैंक के गवर्नर क्यों छोड़ दिए थे वो भी पता कर लीजिए। और ये जो बात करने लगते हैं, अभी जो ये बात किए कि इतना स्टॉक, आपने कहा कि भैया आपने तो सब में शेयर अदानी का और अपने अपने मित्र धन पशुओं का सब में शेयर कर दिया। 70% शेयर आपने किसको दिया एलआईसी का? आप देखिए, आप डॉलर की बात नहीं करेंगे, आप रुपया की वैल्यू की बात नहीं करेंगे, आप नोटबंदी की बात नहीं करेंगे, आप ये बात नहीं करेंगे कि कितने कोरोना में ताली थाली आपने बजवा दिया। हम उस पर आज नहीं जाएंगे, हम एसआईआर पे जाएंगे, हम वोट चोरी पे जाएंगे। ओके, आपको जवाब देना पड़ेगा। जवाब तो देना पड़ेगा। 80 नाम कहां से? 5 बजे के बाद वोट किसने डाला? वो कहां है सीसीटीवी फुटेज? पॉइंट कौन लोग थे? कौन लोग? बंबई कैसे जीते? ओके, ये सवाल एसआईआर है। ओके पप्पू जी, करिए। ओके, आप बिहार में डकैती कर रहे हैं। 20 लाख यादव, 20 लाख मुसलमान, 20 लाख में दोनों, और 20 लाख के बाद ईबीसी, एसटी, एससी। सर, चैलेंज करता हूं मैं, अपर कास्ट में 1.2% दाम नहीं कटा। क्यों? ओके, क्या यही लोग बेईमान हैं? सुधांशु जी, सीरियस आरोप है। ओके, लोग मिसी गए। ओके पप्पू जी,
संजीव झा जी, serious मैं आ रहा है। हूं, लेकिन आपको पता है सर, है। शो खत्म करने से पहले आखिरी में एक इलेक्शन और हुआ है दिल्ली में, मैं बता रहा हूं, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का इलेक्शन संजीव सुधांशु जी, आपकी पार्टी ने ऐसा बना दिया कि मतलब मानिए मेरे को तो लगा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के बराबर लोगों का, मतलब मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया, पप्पू जी बोल रहे थे, मैं सही बता रहा हूँ, इतना ज्यादा मतलब इंटरेस्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के इलेक्शन कर दिया। में, वो एक अलग ही है। अमित शाह वर्सेस सोनिया गांधी। हाँ, ये इनको बहुत मजा आ रहा है उसमें। ये टॉपिक अभी चेंज नहीं, मेरे दिमाग में आ गया, मैंने बोल दिया। संजीव झा जी, एंडिंग कमेंट्स। संजीव झा जी, सोनिया अरे गांधी। आपको इतना, आप क्यों हिल रहे हैं इतना? पप्पू जी आराम कीजिए, आप रिलैक्स कीजिए। अरे उन्हीं की पार्टी का जीता, आप रिलैक्स कीजिए। बैक ऑन टॉपिक। बिहार बातें कहा पप्पू जी, बिहार, आपको बिहार का चुनाव देखना है। मैंने बोलिए तीन बातें कहा। मैं सुधांशु जी को कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा था। मैं बिहार से हूं और मुझे बिहार पर गर्व है, और बिहार के 18 डिस्ट्रिक्ट आज पानी में डूबे हुए हैं। आप उसका जिक्र नहीं कर रहे तो मैं कैसे मानूं? आपको पता है। दूसरी बात, मैंने इनको कहा था कि भाई ये कैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, ये मास डिलीशन क्यों नहीं है, क्योंकि एडिशन तो कुछ हो नहीं रहा है। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक बात आप बार बार आपको अपने जहन में रखना होगा कि आप इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज करा करके इस देश के चुनाव में जहां जहां जिस स्टेट में चुनाव हो रहा है वो कॉम्प्रोमाइज करा रहे हैं। इसके बहुत सारे सबूत हैं और इलेक्शन कमीशन को ये प्रूव करना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, और ये सवाल इलेक्शन कमीशन से होगा। और हमें सवाल आपसे क्यों ना हो? जनतंत्र में हम सवाल, तो आप सवाल से डरते क्यों हैं? सवाल भ्रम पैदा करना नहीं है, सवाल आपसे किया जाएगा, को जवाब देना चाहिए। और हम क्या, सुप्रीम कोर्ट आपसे सवाल खड़ी करी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस ईडी का उपयोग आप अपोजिशन को बार बार खत्म करने की साजिश कर रहे हैं, उस ईडी ने 50 सवाल खड़े किए हैं, सीबीआई 50 सवाल खड़े किए हैं। तो सवाल खड़े करने से रोकता वही है जो ऑटोक्रेटिक माइंडसेट का व्यक्ति होता है, जो डरपोक होता है। जनतंत्र में सवाल पूछना मेरा अधिकार है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसलिए जहां जहां आप इंस्टीट्यूशन को कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश करेंगे, हम तो सवाल आपसे पूछते रहेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर ये इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है, अगर आप निष्पक्षता चाहते हैं, आप बिहार छोड़ दीजिए, बाकी स्टेट में कराइए, चुनाव खत्म होने दीजिए, आप करा लीजिए, कोई सवाल करे नहीं होंगे। प्रूफ तो करके दिखाइए कि आप ईमानदार हैं। नहीं, आप नहीं करेंगे क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं, आपकी नियत ईमानदार नहीं है, नियत में आपकी खोट है। आप बिहार में किसी भी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक चुनाव जीतना चाहते हैं और हथकंडा आप इलेक्शन कमीशन को बना रहे हैं। इसलिए सवाल आप पे भी है और सवाल इलेक्शन कमीशन पे भी है। सुधांशु जी, हम वोट की चोरी करते चंडीगढ़ में तो कैमरे में पकड़ लिया था ना आपको। ओके, सुधांशु जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए, जो संजीव झा जी कह रहे हैं, संजीव झा जी आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। अब यह बात आप बचकाने ढंग से कह रहे हैं या शरारती ढंग से कह रहे हैं? आप कह रहे हैं बिहार को छोड़ देते, बाकी जगह करवाते, तो अजीब तर्क है साहब। अगर किसी जगह परीक्षा होने वाली है तो जिस परीक्षा स्थल पे परीक्षा होने वाली वहां के परीक्षार्थियों का आईडी चेक करेंगे। आप कह रहे हैं यहां मत करो ना, अरे जहां नहीं हो रही वहां जाके चेक करो। ऐसा विचित्र वाहियात तर्क देने के प्रयास के कारण ही इंडी गठबंधन के लोगों की यह स्थिति होती है। और देखिए, पप्पू जी चले गए, ऐश्वर्य जी, कितना आनंद आता है उनके तर्क का जवाब देने में। मैं दर्शकों से कहूंगा बैक में जाके देखिएगा उन्होंने क्या सेंटेंस बोला कि साहब गडकरी जी के परिवार के लोगों का वोट कट गया, और कितनी बड़ी बड़ी चीज ये लोग कर रहे हैं हमारे वोट काटने के लिए। भाई साहब, आप कह रहे हैं गडकरी जी के परिवार का वोट कट गया और आप कह रहे हैं वोट आपका कट गया। क्या जवाब देते हैं समझ ही में नहीं आ रहा है। जो जजेस की बात कर रहे थे उन्होंने सीजीआई के, उस समय तत्कालीन सीजीआई के खिलाफ टिप्पणी की थी, ना कि भारत सरकार के खिलाफ। और लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं ऐश्वर्य जी, भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली कब हुई? 3 जनवरी 1952 को डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव हुआ था। अप्रैल 1952 में डॉक्टर अंबेडकर के चुनाव वो हारे 14,000 वोट से, 78,000 वोट कैंसिल किए गए। उन्होंने अप्रैल 1952 में चुनाव याचिका दायर की, चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए। भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली के शिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, और भारत के इतिहास में एकमात्र प्रधानमंत्री जो चुनावी धांधली के लिए कोर्ट के द्वारा दोषी पाई गई श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके बाद इमरजेंसी लगा दी गई। अब संसद के अंदर देखिए, मैं सिर्फ न्यायालय का निर्णय कोट कर रहा हूं। संसद के अंदर यदि किसी सरकार को न्यायालय ने दोषी पाया कि पैसा लेकर वोट बचाया, वोट देकर सरकार बचाई गई। 1994 झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, जिसमें कांग्रेस की सरकार जेएमएम के सांसदों ने पैसा लेकर बचाई,
साहब 3 उदाहरण दिए हैं, सिर्फ ये न्यायालय के उदाहरण हैं जिनकी फितरत में ही चुनावी घपले हैं। जब से बूथ कब्जा होना बंद हो गए, इनको बहुमत मिलना बंद। जब से मतपेटियां लुटनी बंद, इनको बहुमत मिलना बंद। जब से सीसीटीवी आ गए, बहुमत मिलना बंद। जब से वोटर आईडी कार्ड मिल गए, कांग्रेस को बहुमत नसीब नहीं हुआ। जब से चुनावी हिंसा खत्म हो गई, बंगाल को छोड़ के बहुमत मिलना खत्म हो गया। अब ये छटपटा रहे हैं कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन की मतपेटियां लूट कर बूथ पे कब्जा करके हिंसा के द्वारा चुनाव जीतने वाले मेरे पुराने दिन लौट के आ जाएं, मगर अब वो दिन लौट के वापस आने वो तो देश की जनता के हाथ में। लेकिन सुधांशु जी, एक पॉडकास्ट बनता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुआ क्या है? सही बता रहा हूं, ये इतने पॉडकास्ट, अब एक तो पॉडकास्ट बनता है कि व्हाट हैज रियली हैपेंड इन दीस इलेक्शंस। हां, एक ही लाइन बोलिएगा, बोल दीजिए, इंटरेस्टिंग है, बोल दीजिए एक लाइन। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में एक क्रांतिकारी कार्य हुआ है। क्या क्रांतिकारी कार्य हुआ है? खड़गे जी ने भी वोट डाला, सोनिया जी ने भी, राहुल गांधी जी ने डाला, और तीनों ने एक बीजेपी एमपी के पक्ष में वोट डाला। ये हेडलाइन बना दीजिए, राहुल, सोनिया, खड़गे वोट फॉर बीजेपी। लेकिन व्हाट विल हैपन टू रूडी जी? दैट्स द बिग क्वेश्चन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH